बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। पिछले दिनों मैंने सब्ज़ियों को फ्रीज़ करने का तरीका आपसे शेयर किया था। वो वीडियो आप लोगों ने बेहद पसंद की, तो आज फिर से लाई हूँ। ऐसी दो चीज़ों को आपने महफूज करना है जिनके बगैर सालन नहीं बन सकता। टमाटर और हरा धनिया, साथ में नींबू को भी फ्रीज़ करने का आज मैं आपको यूनिक और अनोखा तरीका बताऊंगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर। टमाटर आजकल बड़े ही सस्ते हो गए हैं और जब रमज़ान स्टार्ट होगा तो ये बड़े ही महंगे हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इनको फ्रीज़ कर लेना है ताकि हमारे बजट पर भी असर ना पड़े और हमारा काम भी आसान हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास 3 किलो टमाटर हैं, लाल वाले और फ्रेश टमाटर ले लेने हैं आपने, और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी टमाटर को महफूज करने के, जिसमें ना ही आपको प्यूरी बनाने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको जूसर ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। फटाफट से आपने क्या काम करना है कि इन तमाम टमाटरों को जितने भी आपने फ्रीज़ करने हो उनके स्लाइसेस कट कर लेने हैं। ये स्लाइसेस आपको ग्रेवी वाले सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। पुलाव बिरयानी बनाना हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इन टमाटरों को स्लाइसेस करके रखेंगे तो ये गलने में भी आसानी से गल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपने तमाम टमाटरों के ऐसे ही स्लाइसेस कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने तमाम टमाटरों के स्लाइसेस कर लिए हैं और जितने मैंने इनको महफूज करना है, फ्रीज़ करना है, उतने मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पर ज़िप लॉक बैग ले लिया है मैंने। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग ना हो तो कोई भी इस शॉपर जो घर में आता है सब्ज़ी वगैरह के साथ, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से गांठ बांध कर रख दें तो ये आप लोगों के कहीं भी नहीं जाते। तो यहाँ पर मैंने तमाम टमाटर ज़िप लॉक बैग में डाल दिए हैं और ऊपर से इसका ज़िप लॉक कर दूँगी। अब दूसरा तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो टॉपिंग है इसकी, इसको आपने कुछ नहीं करना और दूसरी साइड से आपने इस पर क्रॉसिंग की तरह कट लगा देने हैं दोनों साइडों से। ये देखें, इस तरीके से क्या होगा कि हमारे टमाटर जो हैं, जब हम फ्रीज़ करेंगे इनको तो इनका छिलका आसानी से उतर आएगा। जब आप इसको कट लगा कर रखेंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे और फ्रीज़ होने के बाद इनका छिलका ईज़िली उतर आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप एक बार इस तरीके से अपने टमाटर फ्रीज़ करके रखें, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कोई अच्छी बात हमें बताई है। अब टमाटरों को जिनको हमने कट लगा लिया है ये भी हम ज़िप लॉक बैग में डाल लेंगे। ज़िप लॉक बैग नहीं है तो मैं अगेन कह रही हूँ, आप इनको किसी भी शॉपर में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपके 2 से ढाई महीने कहीं नहीं जाते, ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपने सालन और ग्रेवी वगैरह बनानी हो तो आपने इसको उठाना है और इसको आपने कूट कर या ब्लेंड कर शामिल कर देना है। अब यहाँ पर है नींबू। बहुत सारी रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है नींबू का रस और फिर शरबत बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसकी अभी से ही मुनासिब कीमत पर मिल रहा है, लेकिन रमज़ान शरीफ आने के बाद ये बहुत ही महंगा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, नींबू का कोई रस वगैरह नहीं निकालना, इनको वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से और इनको हमने पोंछ लेना है किसी भी टॉवल या फिर रुमाल के साथ। फिर आपने ज़िप लॉक बैग लेना है और इनको डालते जाना है, और जो नींबू हमें थोड़े से ख़राब लगें या पिलपिले से लगें तो आपने उनको निकाल लेना है। बस आपने क्या करना है, इनको जस्ट आपने इस ज़िप लॉक बैग में डाल लेना है और ज़िप लगा लेनी है, तो आपके ये नींबू कहीं नहीं जाते, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो इनको 10 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र से निकाल लेना है और इनका जूस निकाल लेना है, तो ये इजीली फ्रेश ही मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला और रस भी अच्छे से निकल आएगा। ये देखें, यहाँ पर तमाम मैंने नींबू ज़िप लॉक बैग में डाल दिए हैं। चलें जी, अब बारी आती है धनिए की। तो धनिए को पहले ही मैंने आप
से महफूज करने का तरीका बताया था, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। तो दूसरा तरीका भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज़ है जो हर सालन और हर रेसिपी में बनती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक गट्ठी हरे धनिया की ले ली है। इनको आपने साफ़ कर लेना है, जो ख़राब धनिया है वो निकाल लेने हैं, और निकाल लेने के बाद आपने इनको वॉश नहीं करना। अगर आपने वॉश कर लिया तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। ये देखें, जो इतने ख़राब धनिया थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर वाले डंठल हल्के से ही काटने हैं, ज़्यादा नहीं कट करने, क्योंकि धनिए के जो डंठल में खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी सालन में आती है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम हरे धनिए को आपने कट कर लेना है बारीक बारीक सा। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं धनिया को इसी तरीके से ही काट कर रखती हूं, क्योंकि मैं एक ही बार में 10 से 12 दिनों के लिए सब्ज़ियां लेकर रख देती हूं। तो धनिए को इस तरीके से काटती हूँ तो मुझे एक तो इजी हो जाता है रेसिपीज़ बनाने में, दूसरा ये कटे हुए पड़े होते हैं तो हमने इनको वॉश करना होता है, और वॉश करके हमने इसको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही इजी हो जाता है और काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने तमाम धनिया को कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया है, जिसका ढकना बिल्कुल टाइट सा है। तो हर घर पर ही इस तरीके के डिब्बे मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है, कटे हुए धनिए को आपने इसमें रख देना है और फ्रिज में रख देना है, इसको बंद करके। आपने इसका ढकना बिल्कुल टाइट सा लगा लेना है। जब आपने यूज़ करना हो तो निकाल लें और फ़ौरन से फ्रिज में रख दें, तो ये आपके 1 हफ़्ते कहीं नहीं जाते। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। इस तरीके से करेंगे तो आपके धनिया बहुत ही फ्रेश मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर मैंने टमाटर 2 तरीक़ों से आपसे महफूज करने का तरीका बताया है, और लीमू को भी महफूज करने का तरीका आपसे शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर ज़रूर कर देना है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें, आपने अपने घरों पर ये ज़रूर ट्राई करने हैं, क्योंकि टमाटर भी सस्ते हुए हैं और लीमू भी मुनासिब कीमत पर मिल रहे हैं। तो अभी से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।